गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मेरी यूट्यूब जर्नी का फर्स्ट व्लॉग है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ नेपाल। हम दिल्ली से नेपाल जाएंगे एंड फ्लाइट टिकट्स के बारे में, वीज़ा के बारे में, सब कुछ आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने लिए कैब बुक करी मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। तो मेरे पास ज़्यादा लगेज तो नहीं था, एक छोटी अटैची और एक छोटा बैग था। तो उस अटैची को फिर मैंने आगे रखा और हम मेट्रो स्टेशन की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, फिर ये दिल्ली में एंटर होते ही हमें सबसे पहले दिखाई देता है कूड़े का पहाड़। हाँ, जिसको जल्द से जल्द हटाया जा रहा है और ये पहले से काफ़ी छोटा हो गया है, क्योंकि इसको सड़क बनाने में और भी काफ़ी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कूड़ा भी कम हो रहा है और इससे सड़कें भी बहुत अच्छी और मजबूत बनेगी। दोनों ही काम हो रहे हैं। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता हूं, जो कि हैदरपुर बादली मोड़ है। तो ये येलो लाइन में पड़ता है और मेरे घर से सबसे नियरेस्ट भी यही है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा येलो लाइन ही पसंद है, क्योंकि आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। आप कश्मीरी गेट चले जाओ, आपको कहीं के लिए भी चेंज करनी है, आपको कोई भी लाइन लेनी है, रेड लाइन, वॉयलेट लाइन, कोई भी लाइन, तो आप येलो लाइन से बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। तो हम यहीं से डायरेक्टली हम अपने एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। तो फिर एयरपोर्ट जाने के लिए मैं मेट्रो चेंज करता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे आप एयरपोर्ट के साथ साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज करके एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कैच करते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। तो यहाँ पे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आ जाती है। तो सबसे बढ़िया बात मुझे इस मेट्रो स्टेशन की ये लगती है कि पूरा कवर्ड है और सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो इतना सही लगता है ना ये मुझे। जैसे दुबई के अंदर भी सारे स्टेशंस कवर्ड है, सारे मेट्रो स्टेशंस। तो आई थिंक यहाँ पे भी हमारे अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशन हैं जो कि कवर्ड होकर सेंट्रलाइज्ड एसी होने चाहिए। फिर इस मेट्रो में मैंने अपना लगेज रखा, जो इन्होंने स्पेशल कंपार्टमेंट्स बना रखे लगेज के लिए। वो भी बहुत अच्छे, काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी यूज़फुल है। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक चलती है और एक काफ़ी सही स्पीड पे चलती है। तो बहुत सही पहुँचा देती है अपने को T3, डायरेक्टली T3 के नीचे ही छोड़ती है। उसके बाद मैं अंडरग्राउंड मेट्रो से निकल के ऊपर एयरपोर्ट की तरफ आ जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं डिपार्चर की तरफ चल देता हूँ। तो उसके बाद मैं सबसे खाली गेट ढूंढता हूँ, जो कि 6 नंबर गेट होता है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि जो पुलिस वाला है वो मना कर रहा है एंट्री के लिए, क्योंकि वो कहता है कि हमारा लंच ब्रेक हो रहा है। बट इतने में जो मेरे आगे जो लोग खड़े थे वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, हम इतनी देर से खड़े हैं तो हमें एंट्री कराओ। तो पुलिस वाला फिर हमें एंट्री करवा देता है उसी गेट से। उसके बाद मैं लगेज को चेक इन के लिए दे देता हूँ और फिर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के बाद फाइनली हमारी एंट्री होती है फिर दिल्ली ड्यूटी फ्री में। तो दिल्ली ड्यूटी फ्री में एंटर करते ही आपको दिखेगा मेकअप, चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, बहुत सारे ब्रांड्स के। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है। तो दिल्ली ड्यूटी फ्री है, इसलिए आपको बहुत सस्ते में ये सारी आइटम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको क्लोथिंग के भी बहुत अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं, जिनके ऊपर कई बार बहुत अच्छी डील्स होती है। तो आप ये सब भी परचेज़ कर सकते हैं। बट हम इन सबको पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं डायरेक्टली अपने जो लॉन्च सेक्शन है ऊपर, एलकाम लाउंज यहाँ का सबसे बढ़िया लगता है मेरे को वो, तो डायरेक्टली मैं उधर चल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी बाहर लॉन्च के अंदर एक्सेस लेने के लिए। बट ये लाइन पहले नहीं होती थी, ये अभी कुछ 1 साल से लगने लगी है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास ईजिली अवेलेबल होता है। तो हर कोई अपने बेनिफिट्स यूज़ करता है। पहले लोगों को पता नहीं था, बट अब हर किसी को पता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और इस चक्कर में भीड़ भी काफ़ी होती है अंदर, बट के बाद इट्स अंदर ओके। जाती सबसे पहले मैंने अपने लिए बनवाई पापड़ी चाट, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले कुछ स्टार्टर्स लेते हैं। तो सैलड्स के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कोल्ड सैलड्स के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे सीरियल्स है, ब्रेड बटर जैम भी है। और उसके बाद अगर आपको प्रॉपर खाना ही खाना है तो उसके अंदर चिकन की सब्ज़ी हो गई, दाल हो गया, मिक्स वेज हो गई, पास्ता हो गया, चपाती, राइस, ये सब भी अवेलेबल रहता है। स्वीट डिश होती है बहुत सारी। उसके साथ साथ हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स दोनों अवेलेबल होती है, अनलिमिटेड, आप जितना चाहे उतना पियो। तो ये बहुत बढ़िया है इसका एक्सेस, मतलब 2 रुपये के अंदर और क्या लोगे यार। तो खाना पीना ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट अपनी फ़्लाइट की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि जो मेरा गेट था थोड़ा सा दूर था और उसका फाइनल कॉल आ गया था, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो लिखा तो ऐसे ही आ रहा था, लेकिन जितने में मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मुझे पता चलता है कि बोर्डिंग डिले है, मेरी फ़्लाइट भी डिले है अभी। तो जो मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 20 मिनट्स डिले होती है। तो फाइनली सारे डिलेज़ के बाद मेरी प्लेन बोर्डिंग चालू होती है और मैंने प्लेन बोर्ड किया फिर, जो कि नेपाल एयरलाइंस का प्लेन था। तो प्लेन बोर्ड करने के बाद मैंने अपनी सीट ली, जो कि विंडो सीट थी, और उसके साथ ही साथ इन्होंने हमें फिर वेट टिश्यू दिया, वेट टॉवल एक, अपने हाथ पोंछने के लिए, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था एयरलाइन की तरफ से। तो गाइस इसमें क्या होता है ना कि मतलब कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ये जो एक एयरलाइन को थोड़ा अच्छा बनाती है, एक अच्छा जेस्चर होता है एयरलाइन की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फ्लाइट की टेक ऑफ करने के बाद 10 से 15 मिनट में मेरा खाना आ जाता है, जिसमें होता है फ्राइड राइस, चिली चिकन, एक ब्राउनी और एक मफ़िन। तो 10 से 15 मिनट में इतनी जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि फ़्लाइट ही सिर्फ कुछ 1 घंटा 55 मिनट या 45 मिनट की होती है, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से काठमांडू का डिस्टेंस। तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी इनकी। खाने में मुझे चिली चिकन ठीक लगा, लेकिन फ्राइड राइस और ब्राउनी थोड़ा ठीक नहीं था। अब मैं ऐसा कोई फूड क्रिटिक तो नहीं हूँ, बट एक नॉर्मल इंसान का कोई रिव्यू पूछो तो मेरा रिव्यू यही था। खाना चाहे कैसे भी हो, बट लोग बहुत अच्छे थे, जो भी नेपाल एयरलाइंस के थे जिन्होंने सर्व किया, जो भी लोग थे वो बहुत अच्छा जेस्चर था उनका, काफ़ी अच्छे लोग थे। नेपाल जाते हुए बहुत अच्छा व्यू दिखते हैं। अब मैं यहाँ आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। नेपाल आने के लिए आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की ही ज़रूरत है। इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है आप नेपाल आ सकते हो। और इन दोनों के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। पहले आधार कार्ड चलता था, लेकिन अब नहीं चलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके साथ जो मेरी फ़्लाइट की टिकट थी वो 4200 रुपये की बुक हुई थी, जो कि मैंने पेटीएम से बुक करी थी। तो फिर फाइनली मैं नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ। तो गाइस लैंड करने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो था यहाँ का टेम्परेचर, जो था मात्र 20 डिग्री। यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा और बहुत सुंदर था, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। उसके बाद मैंने जल्दी से अपना इमिग्रेशन कराया और अपने लिए कैब बुक करी और अपने होटल की तरफ चल दिया। मैंने यहाँ पे अपने लिए कैब बुक इन ड्राइव ऐप से करी थी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। आप अपने लिए कैब चाहे तो एयरपोर्ट से बुक कर सकते हैं। तो जो मेरा स्टे था वो था काठमांडू में थामिल में। ये जो आप होटल देख रहे हैं मेरे फ्रेंड का ही होटल है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ। तो गाइस मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।